Hello students, how are you? I hope everyone is good and well. Welcome on my channel. So dear students, today we are going to start basic accounting terms. और बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वे में। कैसे? हम एक स्टोरी बिल्ड करेंगे और इस स्टोरी से हमें कुछ टर्म्स मिलेंगी जो हम समझेंगे कि हाउ दिस टर्म्स आर अकाउंटिंग टर्म्स। तो I will introduce you with these terms with this story. Without wasting time, let's start the video. Students, ये है लिली। लिली का बचपन से ही एक सपना था कि जब मैं बड़ी हूँ तो अपना बिजनेस करूँ। तो जब लिली 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th स्टैंडर्ड में आती है तो अब उसको स्ट्रीम चूज करनी है क्योंकि शी इज़ क्लियर विद हर एम, हर ड्रीम। तो अब लिली को ये समझ आ जाता है कि मुझे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए और उसने भी आप लोगों की तरह कॉमर्स को चूज़ किया। अब जब लिली सब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेती है, अब टाइम आता है जब लिली को अपना बिजनेस शुरू करना है, अपना काम शुरू करना है। तो लिली डिसीज़न लेती है कि जो मैं अपना बिजनेस शुरू करूँगी वो मैं शुरू करूँगी गारमेंट्स का, जेंट्स गारमेंट्स का, क्योंकि उसको इस बिजनेस में बहुत प्रॉफिट नज़र आता है और उसको इंटरेस्ट भी था। अब जब लिली हैज़ टेकन द डिसीजन दैट शी विल स्टार्ट अ शॉप, अ बिजनेस ऑफ गारमेंट्स, जेंट्स गारमेंट्स, तो अब शी इज़ डूइंग प्लानिंग। अब वो प्लानिंग कर रही है। क्या प्लानिंग कर रही है कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, एंड शी इज़ राइटिंग डाउन हर रिक्वायरमेंट। लाइक सबसे पहले लिली सोचती है कि अगर मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले लिली को नज़र आता है कि मुझे लैंड की ज़रूरत है। लैंड जहाँ पर वो अपने बिजनेस को रन करेगी, कोई बिल्डिंग बनाएगी जिस बिल्डिंग में रख के वो अपने गुड्स को सेल करेगी। बेटा जो मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, गुड्स, बिल्डिंग, ये आपको सब समझ में आएगा। तो लैंड सेकंड, उनको पता चलता है कि मुझे बिल्डिंग की ज़रूरत है। अब उसके बाद लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। अब लिली सोचती है कि ऑफ कोर्स जिस चीज़ का मुझे बिजनेस करना है, मुझे सेल परचेज करना है, क्या है वो? क्लोथ्स। वो क्या है? क्लोथ्स। बेटा अकाउंटिंग में जो क्लोथ्स हैं हमारे लिए, जो पर्सन इनके सेल परचेज से बिजनेस करता है, अर्निंग करता है, तो उसके लिए यही क्लोथ्स होती हैं गुड्स, जिसको हम हिंदी में अक्सर माल बोलते हैं। इनका दूसरा नाम स्टॉक भी होता है और इन्वेंट्री भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। आई डिस्कस एवरीथिंग। फोर्थ, फिर वो सोचती है गुड्स। अब लिली सोचती है जब मैं शॉप बनाऊंगी, मैं अपने एम्प्लॉयज़ भी रखूंगी, मेरी शॉप पे कस्टमर भी आएंगे, तो ऑफकोर्स उनके बैठने के लिए चेयर्स चाहिए, टेबल्स चाहिए, या फिर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होंगी वाटर ड्रिंकिंग के लिए, या एक्स्ट्रा उसको टी कॉफ़ी ऑफर करने के लिए वो वहाँ पे अपना सब सिस्टम तैयार करना चाहती है। तो अब टेबल चेयर्स और उसको काउंटर चाहिए जिस पर बैठेगी वो। शी विल मेक द बिल फॉर द कस्टमर आफ्टर सेलिंग द गुड्स। तो अब इन सब का वो अलग अलग नाम लिखने की बजाय कि काउंटर, चेयर्स, टेबल्स, वो इन सबको नाम दे देती है फर्नीचर। क्या नाम देती है? फर्नीचर। क्योंकि अब वो क्लोथ्स का बिजनेस कर रही है, अब उसको स्पेस चाहिए वो जहाँ पर उसने अपने गुड्स को रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो ऐसे करके बॉक्स बने होते हैं, ऐसे बॉक्स बने होते हैं, ठीक है बेटा, और यहाँ पे फिटिंग लगी होती है, ठीक है। तो उसमें भी एक्सपेंस होगा, उसमें भी खर्चा होगा, वो भी अलग से उसको कंसीडर करना पड़ेगा। बेटा हम इसको ना कई बार फर्नीचर समझते हैं, हम सोचते हैं कि ये लकड़ी का बना हुआ है तो ये फर्नीचर है। नहीं, जो ये फिटिंग होती है ना, जो ये फिटिंग होती है, इसको हम बोलते हैं फिक्चर। तो अब फिक्चर के लिए भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें क्या करती है लिली माइंड मैप बनाती है इन सब चीज़ों का। अब जब इन सब चीज़ों को लिली परचेज करने के लिए कुछ मनी स्पेंड करेगी, कुछ पैसा खर्च करेगी, तो उस पैसे को, जो पैसा लिली या कोई भी बिजनेसमैन अपने फर्म को, अपनी शॉप को
शुरू करने के लिए खर्च करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। अभी हम इस टर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिल गई अकाउंटिंग की? कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होती है जो बिजनेस को शुरू करने के लिए खर्च की जाती है, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। अब बेटा एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगी जो आपको पता होनी चाहिए। बेटा लिली अकेले जब अपनी शॉप शुरू करेगी, उसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो हम जनरली शॉपकीपर बोल देते हैं, बट उनको शॉपकीपर नहीं बोलते, उन्हें बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर। और जो ये शुरू करते हैं, जो जिस हम शॉप बोलते हैं, जो दुकान होती है वो दुकान नहीं होती है, वो असल में क्या होती है? प्रोप्राइटर फर्म। ठीक है। सेकंड, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी आप इसको बोल सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, शिप फर्म भी बोल सकते हैं। अब जब दो लोग बिजनेस एक साथ शुरू करते हैं उनको बोलते हैं पार्टनर्स। उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। और जब उन दोनों का जो एग्रीमेंट होता है कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, कुछ अमाउंट तुम बिजनेस में दोगे, कुछ अमाउंट मैं दूंगा, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट। तो इनका जो एग्रीमेंट से बिल्ड होती है वो होती है पार्टनरशिप। और जो ये लोग चलाएंगे उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। एक आपने बहुत जनरली सुना होगा वर्ड कंपनी। कंपनी को चलाते हैं शेयर होल्डर। अभी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं बेटा? एक कंपनी में एक से ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, एक केस होता है प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक कंपनी का। प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए। तो ये वो होते हैं जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं कुछ लिमिट तक, जितना इनको लगाना होता है। तो ये कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इनको हम ओनर भी बोल सकते हैं, ये कंपनी के ओनर होते हैं, इनको प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसे हम पूरी अकाउंटिंग में इन सबको पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको क्यों बताया है? मैंने आपको इसलिए बताया, यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए, जिन्हें हम शॉपकीपर बोलते हैं या सिंपल ओनर बोलते हैं, अकाउंटिंग टर्म में उनको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, जो एक अकेला अपना बिजनेस चलाता है। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। तो यहाँ पर लिली कौन है? क्योंकि ये अकेला बिजनेस कर रही है, शी इज सोल प्रोप्राइटर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और उठता है, क्या मैम जो शॉप होती है क्या हम उसको फर्म बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, हम शॉप को फर्म बोल सकते हैं। अब देखिए, तो ये चीजें हमने जान ली है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट है जिसको स्पेंड करके कोई भी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर्स अपने बिजनेस को शुरू करते हैं। अब हम बिजनेसमैन या बिजनेस पर्सन यूज नहीं करेंगे, हम सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर्स यूज करेंगे। चलिए बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक, आई एम गोइंग टू रेज दिस, यू कैन टेक। अब बेटा सेकंड आ जाइए। अब हम शुरू करते हैं प्रोसेस को। क्या प्रोसेस शुरू की? अब लिली सब कुछ परचेज कर लेती है और उसने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। और उसने अपनी इस फर्म का नाम, आप कह सकते हो क्या लिखा है अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम? फैशन हब। फैशन हब। फैशन हब। अब लिली कौन है? लिली ओनर है, यू कैन से प्रोप्राइटर है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर है। अब लिली ने अपना पैसा लगाकर इस फैशन हब को शुरू किया है। फैशन हब को शुरू किया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है पूरी कॉमर्स में, अकाउंटेंसी के लिए, जो आपको अपने माइंड में रखना है फर्स्ट डे से। वो क्या है कि जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है
वो दोनों आपस में अलग अलग आइडेंटिटी हैं। बेटा अभी हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया है, अभी इसके बाद में जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि एक कंसेप्ट आता है सेपरेट आइडेंटिटी का, वो अकाउंटिंग में अप्लाई होता है। अब वो कंसेप्ट क्या कहता है जान लीजिए। वो कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाले दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जो ओनर है उसको नेचुरल पर्सन माना जाता है, जो फर्म है उसको माना जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो अकाउंटेंसी में किसी भी फर्म को कहा जाता है, फर्म है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई बैंक है, उनको एक पर्सन माना जाता है, आइडेंटिटी माना जाता है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और ये है नेचुरल पर्सन। अब हम जनरली क्या सोचते हैं, जो हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिली की शॉप है तो हम कहेंगे कि लिली की है, लिली इसमें से कभी भी कुछ भी उठा सकती है, यूज़ कर सकती है। ऐसा नहीं होता है। लिली और लिली का बिजनेस अलग अलग होगा। अगर लिली बिजनेस में कुछ लगाएगी तो बिजनेस उसके बदले में वो उससे वापस लेगी। फॉर एग्जाम्पल अब बिजनेस ने लिली ने इसमें कैपिटल लगाया है, इसमें कैपिटल लगाया है, तो अब जो फैशन हब से प्रॉफिट होगा लिली वो प्रॉफिट को लेगी। ठीक है, अभी प्रॉफिट क्या होता है हम इसको भी पढ़ेंगे। फर्म से कोई गेन होता है वो भी लिली को मिलेगा, हम गेन टर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इवन क्योंकि लिली ने इस बिजनेस में, इस फर्म में पैसा लगाया है, तो लिली अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी ले सकती है, कि अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले सकती है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये अकाउंटेंसी है, इसकी अपनी लैंग्वेज है, अपनी टर्म्स हैं और अपना वे ऑफ मेथड है सोचने का, बच्चों को सोच देने का। ठीक है, तो ये ऐसा फर्म में, ऐसा कॉमर्स में अकाउंटेंसी का रूल बोलता है कि ये ऑनर जो उसको चला रहा है और ये जिस बिजनेस को, जिस फर्म को वो चला रहा है, वो दोनों अलग अलग पर्सन है। लिली का अपना अकाउंट मेंटेन होगा, फैशन हब का अपना अकाउंट मेंटेन होगा, अलग अलग उनके अकाउंट होंगे। अगर लिली इस बिजनेस से फ्यूचर में अपना प्रॉफिट से अलग कुछ लेती है तो उसका रिकॉर्ड चलेगा कि लिली ने बिजनेस से ये ली है, और उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। अब ये सब वर्ड्स आएंगे आपको समझ में आएगा। ड्राइंग्स क्या होता है बेटा, जब ओनर अपने घर के पर्सनल यूज़ के लिए अपनी फर्म से कुछ पैसा या कोई चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इस बात को समझ सकें, जो बिजनेस को, जो फर्म को चला रहा है और जो फर्म है वो दोनों अलग अलग हैं। धीरे धीरे आप जब अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो आपका एक ना बिल्डअप हो जाएगा सेंस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें सब अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर आज नहीं समझ पा रहे हो इट्स ओके, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अब हमने कैपिटल टर्म को देख लिया, हम प्रॉफिट को जानेंगे, हम गेन को जानेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है हम इसको जानेंगे। यू कैन राइट डाउन कि हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है, ये सब। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करवाते हैं भाई लिली का बिजनेस। बहुत टाइम से लिली ने बिजनेस शुरू किया, अब सेल परचेज भी करते हैं। तो बेटा लिली अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी उसने अपना, फॉर एग्जांपल ये शर्ट्स मैं बना देती हूँ। ठीक है, फटाफट से मान लो लिली ने ये बिजनेस शुरू किया है शर्ट्स का, तो अब ये शर्ट्स लिली को कहीं ना कहीं से परचेज तो करनी होगी ना, तो लिली इन शर्ट्स को जहां से परचेज करेगी उसको बोलते हैं सेलर। उसको क्या बोलते हैं, सेलर। बेटा सेलर कौन हो सकता है, जो मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर कौन है, जो माल को बना रहे हैं, जो क्लोथ्स को बना रहे हैं, जो उसकी गुड्स को बना रहे हैं, उनको ह्यूज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से परचेज करके अपने पास स्टोर कर लेता है स्टॉक में, और फिर वो रिटेलर्स को सेल करता रहता है। ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ फैशन हब ही इसका कस्टमर होगा, इससे परचेज करने वाला होगा। इस सेलर के और भी बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं। तो
अब लिली को जब अपना बिजनेस शुरू करना है तो वो अपना माल परचेज करती है। लिली ने माल परचेज किया किससे? ओलिवर से। ओलिवर कौन है? सेलर है। अब हम इसको परचेज नहीं कह सकते बेटा, हमें इसको कहना होगा परचेजेस। हमें इसको क्या कहना होगा? परचेजेस। क्यों परचेज? क्यों नहीं? जब हम परचेज कर रहे हैं परचेजेस क्यों बेटा? जब ओनर जिस चीज़ का बिजनेस, जिस चीज़ से वो अपनी फर्म को चला रहा है, जो उसकी गुड्स हैं, अगर वो अपनी गुड्स को परचेज करता है तो हम गुड्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं परचेजेस। और अगर वो उन गुड्स को सेल करता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेल्स। हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सेल्स। ठीक है बेटा, ये गुड्स के लिए है। अब ये है सेलर जिससे लिली ने अपना गुड्स परचेज किया। ये है सोफी जो कि लिली की कस्टमर है। क्या है? लिली की कस्टमर है और ये लिली से अपना प्रोडक्ट खरीद रही है। अब सोफी ने पाया कि जो शर्ट्स उसने लिली से खरीदी थी, उस फॉर एग्जांपल सोफी 5 शर्ट्स परचेज करती है। अब 5 शर्ट्स में से उसने देखा कि भाई 2 शर्ट्स तो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो अब सोफी जाती है लिली के पास वापस उन शर्ट्स को वापस करने के लिए। तो जब वो उन शर्ट्स को वापस करने के लिए गई, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न, या दूसरा नाम आप इसको कह सकते हैं रिटर्न इनवर्ड। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि माल वापस फर्म में आ रहा है, फर्म के अंदर आ रहा है, तो इसलिए हम सेल्स रिटर्न को सेल्स इनवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि फर्म में माल वापस आ रहा है, फर्म के अंदर जा रहा है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब जब लिली को पता चलता है कि कुछ माल डिफेक्टिव है तो वो देखती है और डिफेक्टिव पीसेस को लेकर चली जाती है, शर्ट्स को लेकर चली जाती है ओलिवर के पास, क्योंकि वो भी ऐसे डिफेक्टिव माल के लिए कुछ पेमेंट नहीं करेगी। अब क्या होता है बेटा? लिली ने ओलिवर को परचेज किया हुआ वापस कर दिया, तो ऑफकोर्स क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे परचेज रिटर्न। उसको क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न कहेंगे। ठीक है बेटा, अब इसका दूसरा नाम क्या है? जैसे इसका रिटर्न इनवर्ड है, सोचो क्या हो सकता है? कुछ बच्चों ने सही सोचा होगा, रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि फर्म से माल वापस बाहर जा रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए अब एक और बात जान लेते हैं। जब लिली ओलिवर से गुड्स को परचेज करती है, बेटा आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं कि हमें गुड्स भी एक बार देखना है। इन सब की हम अच्छे से डेफिनेशंस करेंगे, डेफिनेशंस नहीं मीनिंग्स अच्छे से करेंगे, कुछ डेफिनेशंस भी कर सकते हैं। तो फिर बेटा अब जब लिली ओलिवर से परचेज कर सकती है माल, या तो वो उससे कैश में परचेज करेगी या फिर वो उससे क्रेडिट में। वो कहेगी कि मैं अभी पेमेंट नहीं करती हूँ, मैं पेमेंट बाद में करूँगी। ऐसे ही अगर वो कैश या क्रेडिट में परचेज कर सकती है, ऐसे ही वो लिली को सेल भी तो कर सकती है ना, कि चलो सोफी लिली को पेमेंट करती है, और दूसरा केस है कि भाई मैं आपको अभी पेमेंट नहीं करूँगी। कौन कह रही है? सोफी कह रही है लिली को। अब ध्यान से सुनिए, जब लिली ने परचेज किया माल और क्रेडिट पे किया तो ओलिवर बन जाता है लिली का क्रेडिटर। क्या बन जाता है? क्रेडिटर। नोट डाउन करते रहिए बेटा, हमें ये टर्म्स बाद में भी करनी है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाता है? क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसका फर्म ने कुछ पे करना हो लेकिन अभी पे नहीं किया है। उसने ओलिवर से, लिली ने ओलिवर से माल तो खरीद लिया है, उसकी अमाउंट ड्यू हो गई है ओलिवर के लिए, लेकिन उसे पे नहीं किया, तो ये लिली का लेनदार है, इसको लिली से पैसे लेने हैं, ये क्रेडिटर है। अब आ जाते हैं सोफी के पास। अब सोफी ने लिली से माल परचेज किया है, मतलब लिली ने, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, हमें जो भी ट्रांजेक्शन करनी है ओनर या फिर
ओनर से भी ज़्यादा हमें जो हमारी फर्म है, फर्म को माइंड में रख के करनी है कि ये सब फर्म कर रही है। हमें ये नहीं देखना कि लिली क्या कर रही है, हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। फर्म ने उसको क्या किया है, फर्म ने उसको सेल किया है, फर्म को क्या मिलना चाहिए, फर्म को पैसा मिलना चाहिए। तो अब लिली ने पैसा सोफी ने पैसा नहीं दिया है, तो अब सोफी उसकी कौन हो गई, देनदार। देनदार मतलब डेटर्स, देनदार मतलब डेटर्स, मतलब फर्म को इससे पैसा मिलना चाहिए सोफी से, लेकिन नहीं मिला है। अब वो उसको फ्यूचर में बाद में पैसा देगी। तो डेटर्स फैशन हब के लिए उसकी एसेट है, क्रेडिटर उसकी लाइबिलिटी है। अभी मैंने वर्ड यूज किया एसेट एंड लाइबिलिटी, हम इनको भी पढ़ेंगे। एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, हम इनको भी पढ़ेंगे। चलिए बेटा, अब एक सीन है, जब अगर लिली ओलिवर से माल खरीदती है और अगर तो वो उसको अच्छे से जानता है, वो कहेगा ठीक है तुम पैसे दे देना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लिली को ये ट्रस्टवर्दी नहीं है और इसको ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो लिली क्या कर सकती है, एक पेज बनाएगी और उस पे लिखेगी आई विल पे द अमाउंट ऑफ परचेज इस डेट पर। वो डेट लिख देगी और जितनी अमाउंट है वो लिख देगी। तो ये जो उसने ये पेज प्रिपेयर किया है, इसको हम बोलते हैं बिल पेबल। ये किसके लिए बिल पेबल है, फर्म के लिए। पेबल देखो पे करना है, कौन पे करेगा, जिसने परचेज किया है। परचेज किसने किया था, ओलिवर से, फैशन हब ने परचेज किया था। क्योंकि लिली सेल परचेज कर रही है, ऑफ कोर्स वो नेचुरल पर्सन है, लेकिन वो किसके लिए कर रही है, फैशन हब में रखने के लिए कर रही है, और फैशन हब से सब सेल करेगी। तो अब जो बेटा क्रेडिटर और बिल पेबल होता है, इन दोनों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। अब इधर सेम ऐसे आ जाता है डेटर्स में, सॉरी बेटा, अब लिली को या फर्म को, फैशन हब को सोफी से पैसे लेने हैं। अब फैशन हब एक नोट प्रिपेयर करेगा कि मुझे रिसीव करने हैं, आई हैव टू रिसीव इतनी अमाउंट, इतनी शर्ट को ऑन दिस डेट, ठीक है। तो अब फैशन हब को वो पैसे मिलने हैं, तो वो क्या है, क्या होगा, रिसीवेबल। क्या, ये जो बिल तैयार किया है उसको कहेंगे बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, ठीक है बेटा। अब जैसे ये ट्रेड पेबल है, ऐसे ही ये डेटर्स प्लस ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल है। क्लियर बेटा, ये सर टर्म्स आपको समझ में आ रही है, आई होप सबको समझ में आ रही होगी। अब हमने इतना कर लिया है। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगी बेटा, शायद मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ। जो ये टर्म्स हैं गुड्स, यस वी हैव डिस्कस अबाउट दिस, अभी पहले किया था। इन्हें हम गुड्स भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं और इन्वेंट्री भी बोलते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्या होता है वो हम जब डेफिनेशन करेंगे तब समझेंगे। अब बेटा मैंने जब शुरू किया था ये चैप्टर, तो मैंने आपको ना ये कंसेप्ट बताते हुए कि ऑनर और फर्म, सोल प्रोप्राइटर और फर्म दोनों ही अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी होते हैं, ये वर्ड बोला था। तो मैंने एक वर्ड बोला था आइडेंटिटी, अलग आइडेंटिटी होती है, तो हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी को। दूसरा मैंने एक और बात कही थी कि इनका अपना अकाउंट होता है, इसका अपना अकाउंट होता है, तो हम पढ़ेंगे अकाउंट क्या होता है। अब मैंने आपको ये बात बताई कि लैंड बिल्डिंग सब कुछ परचेज किया, तो उसने कुछ एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस किया है। तो अब हमें ये देखना है कि एक्सपेंस क्या होते हैं, क्या जो कैपिटल है क्या वो एक्सपेंस है, हाँ या ना, नहीं, ठीक है। अब जब लिली बिजनेस कर रही है, इसमें से उसको प्रॉफिट भी मिल रहा होगा और कुछ उसकी इनकम भी हो रही है, क्या इनकम प्रॉफिट से अलग है, क्या डिफरेंस है, हम ये भी पढ़ेंगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म है जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में क्लियर करती हूँ, ठीक है बेटा।
Stay tuned with me for your deep knowledge of accountancy. Bye bye.